हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। राज राजेश कोचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज पुनः बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, टीआरई पॉइंट 3 और टीआरई 4 के लिए और 70वीं बीपीएससी के लिए इतिहास सेगमेंट का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आइए सवाल पे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल ध्यान देंगे। पहला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और इसे जब पेश किया गया तो इसका समर्थन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जो है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने द वे आउट पंपलेट जारी किया था? सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, गांधी जी के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में उस समय गतिरोध प्रारंभ हो गया था, उसी को लेकर के, उसी गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से द वे आउट पंपलेट जारी किया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। इसे राजगोपालाचारी फार्मूला कहकर पुकारा जाता है, जो 1944 में जारी किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को आगा खां महल में। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। जयप्रकाश नारायण भाग करके नेपाल चले गए थे, हजारीबाग जेल तोड़ करके, और इन्होंने 1943 ईस्वी में आजाद दस्ते का निर्माण किया। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने प्रिजन डायरी और वाई सोशलिज्म मी नामक पुस्तक की रचना की। जयप्रकाश नारायण की और बात करेंगे हम लोग तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा। जी हाँ, 1833 का अधिनियम इन्हीं के समय में पारित हुआ था। 1833 का अधिनियम इन्हीं के समय में पारित हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ 1833 के अधिनियम के तहत ही। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। 1832 में शिशु बालिका वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक ठगी प्रथा पर प्रतिबंध होगा, सती प्रथा नहीं होगा, एक ठगी प्रथा पर होगा। सती प्रथा तो था ही, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध कहा जाए तो 1830 ईस्वी में लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और विधवा पुनर्विवाह का जो प्रारूप तैयार हुआ था वो डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में हुआ था और लागू हुआ था कैनिंग के समय में, और डलहौजी के समय में प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 1, 2, 3 सही है, टी गलत होगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला प्राचीनतम राजा? जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने लिबरेटर की उपाधि धारण की, जिसे मुक्तिदाता कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन भारत का मुक्तिदाता शासक चंद्रगुप्त मौर्य को कहकर पुकारा जाता है। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अजातशत्रु, जिसे कुणिक कहकर पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे परम भागवत और विक्रमादित्य कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किसमें मौर्यकालीन कृषि का उल्लेख मिलता है? तो जी हां, मौर्यकालीन कृषि और नगर प्रशासन की चर्चा, जी हां, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। मेगास्थनीज कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की चर्चा की है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन और पाटलिपुत्र कृषि की चर्चा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहकर पुकारा गया है, मतलब कुल का नाश करने वाला। प्रिसल, जी हाँ, प्रिसल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कुलहीन, कुल का नाश करने वाला। राजतरंगिणी, जी हाँ,
कल्हन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 8 भागों में वर्णित। पहले भाग के लेखक कल्हन, दूसरे भाग के लेखक जोड़ना राजा, तीसरे भाग के लेखक त्रिवर, जिसमें कश्मीर के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में यह वर्णित है कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र, जी हां, चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहकर भी पुकारा जाता है। संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी, संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी, 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। जहां मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में कहता है कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और इसी को आधार मान करके मेगास्थनीज ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। भारतीय समाज को पहली बार बांटने का काम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5वां नंबर सवाल देखेंगे। सल्तनत काल, जी हां, 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत काल था। सल्तनत काल के किस सुल्तान के विषय में यह कथन है कि वह एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बना? जी हां, बलबन की चर्चा हो रही है। बलबन के बारे में कथन है, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा, जिसने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत में पहली बार रजिया सुल्तान के शासनकाल में इसे अमीर शिकार के पद पर सुशोभित किया गया। बलबन, जिसने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की, दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा, बाजार व्यवस्था की शुरुआत घरी कर और चरी कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। कहा जाता दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज नामक पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। दक्षिण अभियान की शुरुआत, जिसका सेनापति मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी कहकर भी पुकारा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इसी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, जिसे भारत का तूतीय हिंद कहकर पुकारा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हां, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वहीं वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलवाया था। इल्तुतमिश, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलवाया, इन्हीं के समय में कहा जाता है 1221 ईस्वी में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो ऐबक, जिसे चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है, ऐबक जिसे चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमुखी कहकर पुकारा जाता है, अधिक सुंदर होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहकर पुकारा जाता है। लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहकर पुकारा जाता है, और हाथियों का दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को बख्श कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 6 नंबर सवाल, अपने युग का अरस्तु किसे कहकर पुकारा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। बुद्धि कौशल से काफी प्रकांड विद्वान था, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। इसने इंसाए महरू नामक पुस्तक की रचना की। पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह, खगोल शास्त्र का ज्ञाता, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। फिरोज शाह तुगलक, जी हां, शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का दूसरा ऐसा राजा जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो पहला राजा कौन? बहलोल लोदी, इसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक, जिसने अध बिख तसगनी सिक्का चलवाया था। कहा जाता है दारुल सफा, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात
और दीवाने बंदगान जैसे पद का सृजन, विभाग का गठन जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था। जहां दारुल सफा अस्पताल विभाग था, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, दीवाने खैरात दान विभाग था और दीवाने बंदगान दास विभाग था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7वां नंबर सवाल देखेंगे। सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो पहली बार डब्ल्यूसी बनर्जी लड़े थे, जो हार गए थे। के बाद दादा भाई नौरोजी, जी हाँ, दादा भाई नौरोजी, जो 1892 ईस्वी में लंदन के फिंसबरी से लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करते हैं। इन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहकर पुकारा जाता है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की गई। कहा जाता है गोखले जिन्होंने हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की 1911 ईस्वी में। हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना गोखले के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? जी हाँ, नोनिया विद्रोह हुआ कब था? तो 1700 से 1800 के बीच में। जी हाँ, इन 100 वर्षों में नोनिया जातियों के द्वारा तिरहुत, सारण और पूर्णिया सभी जगहों पर, ऑल जगह पर नोनिया विद्रोह हुआ था। ये जनजातीय विद्रोह था, सामूहिक रूप से। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, बाबर। जी हाँ, बाबर जिसका शासनकाल 1526 से लेकर के 1530 तक रहा। बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो जी हाँ, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अकबर के समय में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, वहीं शाहजहां के समय में पायंदा खां के द्वारा। आधुनिक भारत में 1810 ईस्वी में इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा? तो जॉन लीडन, आप लोग लिख लेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, और चार्ल्स वेबरिज के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया बाबरनामा का। और एक सवाल आएगा कि बाबरनामा का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो 1974 में युगजीत नवलपुरी के द्वारा, 1974 ईस्वी में युगजीत नवलपुरी के द्वारा बाबरनामा का हिंदी अनुवाद किया गया था। जी हाँ, तुजू के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई मुबायन पद्धति का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। कहा जाता है इसी तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अकबर के समय में, शाहजहां के समय में पायंदा खां के द्वारा बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद 1810 ईस्वी में चार्ल्स वेबरिज और जॉन लीडन के द्वारा किया गया। वहीं 1974 ईस्वी में बाबरनामा का हिंदी अनुवाद युगजीत नवलपुरी के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जी हाँ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 11 नंबर सवाल, निम्न में से किसने 12 मासक की रचना की? तो जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। इन्होंने पद्मावत की भी रचना की। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि, जिन्होंने खजानुल फतूह, नूह ए सिपहर, मिफ्ताउल फुतूह, किरानुस सादेन, तुगलकनामा जैसी पुस्तकों की रचना की।
अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक की रचना अबुल फजल के द्वारा ही की गई थी। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी फतुहात फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल देखेंगे। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जी हां, आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा 1872 में इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की भी स्थापना की गई। इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की भी स्थापना की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इन्होंने 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1817 में प्रसिद्ध डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का युगदूत, भारतीय पत्रिका का राष्ट्रीय संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म क्रॉनिकल और प्रज्ञा का चांद जैसी पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना था? तो जी हां, कलकत्ता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू, कहा जाता है पुनः 1933 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की गई। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। एक चीज याद रखेंगे, इसको याद करने के लिए एक कोड है 1917 याद रखेंगे, उसमें 2 बार 8-8 जोड़ते चल जाएंगे तो 17-8 25 और 25-8 33। 1917 याद रखेंगे, 1917 में 8 जोड़ेंगे पहली बार तो 25। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई और फिर से 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25-8 33, 17-8 25-8 33। तो नलिनी सेन गुप्ता। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। ज्यादा बार 8 जोड़ेंगे तो फिर पार हो जाइएगा, ठीक है, तो बार बार 8 नहीं जोड़ना है। 14 नंबर सवाल देखेंगे। कृष्णा चरितम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के द्वारा, प्राचीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा राजा समुद्रगुप्त, जिसने कृष्णा चरितम नामक पुस्तक की रचना की। इसी के दरबारी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई गई थी। हर्षवर्धन, जिन्होंने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और सुप्रभात स्तोत्रम जैसी पुस्तकों की रचना की। अमोघ वर्ष, इन्होंने कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका नामक पुस्तक की रचना की। वहीं बल्लाल सेन, इन्होंने खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना की। दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना बल्लाल सेन के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सॉरी, नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। दूसरे टॉपिक में, आज दूसरे पार्ट में हम लोग 14 सवाल लेकर के आए थे। पुनः ये रेगुलर चलता रहेगा ये डिस्कशन जब तक बीपीएससी 70वीं बीपीएससी नहीं हो जाता है, टीआरई 3.0 नहीं हो जाता है और टीआरई 4.0 नहीं हो जाता है, तब तक डिस्कशन चलता रहेगा। रवि सर पॉलिटी देखेंगे, वीरेंद्र सर ज्योग्राफी देखेंगे, मैं अमित कुमार सिंह हिस्ट्री देखूंगा। और ज्यादा देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री बाय अमित कुमार सिंह लिखा हुआ है, आप खोज सकते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।